जिंदगी में जो भी कुछ करो अपने माँ बाप के लिए करो। जिंदगी में जो भी कुछ करो अपने माँ बाप के लिए करो, क्योंकि माँ बाप एक ऐसी मेडिकल स्टोर होते हैं जो हर दर्द की दवाएं मुफ्त में देते हैं। कहा जाता है ना, एक माँ के लिए शायर है, कह रहे हैं कि बिन देखे तेरे तस्वीर बना सकता हूँ, बिन देखे तेरे तस्वीर बना सकता हूँ, बिन मिले तेरे हाल बता सकता हूँ। मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आंख के आंसू अपने आंख से निकाल सकता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी को हम बताए थे वो कि ऑप्टिक्स का जो नोट्स देंगे उसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 81 है। एक आपको क्लास में ही हम बता दिए थे और बताए थे कि हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ताकि आपको जो इसमें हेजिटेशन रहता है डायरेक्ट कि इसका आंसर क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, तो सारे रीजन को हम लोग यहाँ पे जानेंगे और एक एक क्वेश्चन को आंसर बताएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कराकर उसका आंसर टेक आउट करेंगे। चलिए देखते हैं, पहला ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का कारण है। प्रकाश का जो रंग होता है उसका कारण क्या होता है। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है इसकी आवृत्ति, ऑप्शन बी है इसका वेग, ऑप्शन सी है इसकी कला, ऑप्शन डी है इसका आयाम। तो याद रखेंगे प्रकाश के रंग का जो कारण होता है वो होता है इसकी आवृत्ति, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उसका वो रख देंगे, यहाँ पे नाम लिख दे इसकी आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 2 देखते हैं, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन सुनेंगे, वो पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा ऑप्शन है पानी, तीसरा ऑप्शन है लोहा और चौथा ऑप्शन है वो क्या, हीरा। यानी इसी को ए बी सी और डी करके देता है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में दिया है कांच, ऑप्शन बी में दिया है पानी, ऑप्शन सी में है लोहा और ऑप्शन डी में हीरा। आप सभी जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर मिल गया, वो ऑप्शन डी जिसमें दिया है वो क्या, तो हीरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो याद रखेंगे प्रकाश वर्ष वो किसका ऐसे मात्रक है, तो याद रखेंगे दूरी का। ऑप्शन बी में देखेंगे दिया है दूरी या नहीं। ऑप्शन पहला ही दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का दूरी, ऑप्शन बी दिया है समय, ऑप्शन सी दिया है ऊर्जा और ऑप्शन डी है प्रकाश की तीव्रता। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ए और ओ क्या हो, तो दूरी। ध्यान देंगे 3 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे वो क्वेश्चन क्या दिया है। कांच के लिए क्रांतिक कोण होता है। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान देखेंगे। ऑप्शन में पहला दिया है 20 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया है 30 डिग्री, ऑप्शन सी में दिया है 48 डिग्री और ऑप्शन डी में दिया है 42 डिग्री। तो याद रखेंगे कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान जो होता है और क्लास में हम बताए थे वो कि 42 डिग्री होता है। कैसे होता है वो निकाले भी थे। और यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर वो देखेंगे 42 किस में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है 42 डिग्री। याद रखेंगे कभी कभी या ये मान दे देता है 41.14 डिग्री, 41.14 डिग्री भी कभी कभी दे देता है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया है वो 42, तो इसको 42 लेकिन लगभग के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है। ऑप्शन दिया हुआ 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, ऑप्शन बी में दिया है 9.46 इंटू 10 के पावर 12 मीटर, ऑप्शन सी में दिया है 9.46 इंटू 10 के पावर 8 मीटर और ऑप्शन डी में दिया है 9.46 इंटू 10 के पावर 10 मीटर। तो याद कीजिए इसका मान भी निकाले थे कि वो क्वेश्चन नंबर 5 का कि प्रकाश जो दिया है यहाँ पे प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, तो होता है 9.46 इंटू 10 के पावर, देखो तो वो ऑप्शन में दिया है 15 मीटर। यानी एक क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए में ही दिया है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, μ12 बराबर होता है। तो याद करो हम आपको बताए थे क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा ध्यान देंगे कि हम बताए थे μ12 एक होता है μ21। इन दोनों में डिफरेंट आपको बताया था, ये μ12 μ21
इसमें देखो वो दिया कौन सा ऑप्शन है, μ1 ऊपर वाला दिया, तो इसके लिए फॉर्मूला बताया होता है μ1 बट्टा μ2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा μ2 बट्टा μ1। देखिए कोई ऑप्शन इसमें है, पहला ऑप्शन दिया μ2 बट्टा μ1, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन हो जाएगा ए μ2 बट्टा μ1। क्वेश्चन नंबर 7, संपर्कित दो लेंस की शक्ति होती है। याद करो समतुल्य लेंस पढ़ाए थे कि जब समतुल्य लेंस की फॉर्मूला क्या होता है 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। अब 1/f इक्विवेलेंट याद करो, आपको ये भी फॉर्मूला है p बराबर क्या होता है 1/f, तो क्या हम 1/f के बदले p ले सकते हैं, तो f इक्विवेलेंट के बहु लेंगे p, इसके लेंगे p1 और ये हो जाएगा p2। देखो तो वो ये ऑप्शन p बराबर a क्वेश्चन दिया है, पहला ही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए दिया है p बराबर p1 प्लस p2। ये दो संपर्कित लिया हुआ तो p1 प्लस t2, और 3 लिया रहता है तो p3 हो जाता है, 4 रहता है तो p4 हो जाता है, 5 रहता है तो p5 हो जाता है, और डॉट डॉट एक कहां तक होता है pn तक इसमें ले सकते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में कह रहा है दो संपर्कित लेंस की शक्ति, तो p होगा p1 प्लस p2। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है 4 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। सिंपल क्वेश्चन है, आप ये भी फॉर्मूला आता है लाइन वो क्वेश्चन नंबर 8 याद करो, p बराबर क्या होता है 1/f इन मीटर, और इसमें देखो किसका मान दिया है डायऑप्टर लेंस की क्षमता दे दिया है, ये दिया है 4, ये कितना हो जाएगा 1/f इन मीटर, वो ई इसको भाग दीजिए ना, एक कटेगा 0.25 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके नीचे 1 मानकर, तो बताएंगे वो f का मान कितना निकल जाएगा, तो आएगा 0.25 मीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा वो 0.5 मीटर। देखेंगे ऑप्शन किसमें दिया है, ऑप्शन बी सही है, 8 का ऑप्शन बी दिया है 0.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होती है। मानव नेत्र का 1 मिनट रुकेंगे वो, मानव नेत्र का विभेदन क्षमता मिनट में होती है। यह क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ऑप्शन 1/60, ऑप्शन बी दिया है 1 मिनट में पूछा है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी में दिया है 10, ऑप्शन डी में दिया 1/2, तो याद रखेंगे 9 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 1 मिनट, जो इसमें केवल क्वेश्चन में 1 लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दोष दूर किया जाता है, तो वह अवतल लेंस का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है दूर दृष्टि दोष के लिए। तो ऑप्शन आपका देखो तो वह उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दोष दूर किया जाता है, ऑप्शन देखेंगे दूर दृष्टि दोष की ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन दिया है वो 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है वो, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है बी, दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे वो 11, मनुष्य की आंख की रेटिना पर वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। तो ये तो जेन्युइन चीज है कि एक मनुष्य की आंख पर जो इमेज बनता है वास्तविक उल्टा बनता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दिया है वो पहला ऑप्शन वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन ए सही है इसका, दूसरा ऑप्शन दिया वास्तविक एवं सीधा, गलत है। ऑप्शन सी दिया आभासी और सीधा, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है आभासी एवं उल्टा, यानी क्वेश्चन नंबर वो 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए वास्तविक उल्टा, लिख सकते हैं यहाँ पे वास्तविक उल्टा। नेक्स्ट आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है, बहुत याद करो सिंपल माइक्रोस्कोप जब पढ़ाए थे तो आपको हम फॉर्मूला बताए थे कि m बराबर क्या होता है 1 प्लस d बाई एफ, m बराबर 1 प्लस d बाई एफ।
जहां डी का मान आपको याद है हम रखे थे 25 सेंटीमीटर। तो यहां पे ऑप्शन देखेंगे m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ किस सब में दिया है। ऑप्शन पहला ए का मान दिया है 1 माइनस डी बाई एफ, रॉन्ग है। ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सही है वो बी। क्वेश्चन देंगे वो तीसरा, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना जो प्रतिबिंब होता है ये भी होता है वास्तविक उल्टा। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो दिया होगा वो ऑप्शन रहेगा वास्तविक उल्टा, जो कि वो ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 14 है किस रंग का वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो याद रखेंगे आपको बताए थे कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का और सबसे कम किसका होता है बैगनी का, और मिडिल में किसका होता है येलो रंग यानी पीले रंग का। इसमें क्वेश्चन कहा है कि सबसे कम रंग, तो सबसे कम किसका होगा वो याद रखेंगे वो सबसे कम होता है बैगनी का। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बैगनी दिया है ए में, बैगनी रंग का। क्वेश्चन नंबर 15, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। तो याद करो पहले डिफिनेशन आपको बताया थे कि वर्षा के तुरंत बाद सूर्य की विपरीत दिशा में एक रंगीन पट्टी का निर्माण होता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, और इंद्रधनुष में अपवर्तन की घटनाएं होती है। और ऑप्शन देखेंगे इसमें अपवर्तन कितने में दिया है। पहला ऑप्शन दिया है विवर्तन, ऑप्शन बी दिया है प्रकिंडन, ऑप्शन सी दिया है अपवर्तन, और ऑप्शन डी दिया है वो बड़ विक्षेपण। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा वो अपवर्तन, यानी ऑप्शन में वो दिया है सी, ऑप्शन हो जाएगा अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे वो 16, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित होता है तो कौन सा कारक परिवर्तन नहीं होता। याद करो हम बताए थे कि जब प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य, चाल, तीव्रता बदल जाती है लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो ये करेक्ट कौन सी संचरित नहीं होती है, तो याद रखेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा इसकी आवृत्ति। ऑप्शन पहला दिया तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी में दिया है वो इसकी आवृत्ति, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर देखें वो 17, अल्फा कोण का मान होता है। तो अल्फा कोण का आपको हम इक्वेशन बताए थे। अल्फा कोण का जो मान होता है ना, अल्फा बराबर होता है 180 माइनस ए, 180 माइनस ए। ऑप्शन देखें वो ऑप्शन पहला ही दिया है 180 माइनस ए, दूसरा दिया है वो R1 प्लस R2, ऑप्शन सी दिया है a बाई 2, ऑप्शन डी दिया है a बराबर R1 प्लस R2 बाई 2। याद रखेंगे वो 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है वो या कार्य करता है। पहला ऑप्शन दिया प्रकिंडन, दूसरा ऑप्शन है वो अपवर्तन, ऑप्शन सी है बड़ विक्षेपण, और ऑप्शन डी है TIR। TIR का मतलब होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ऑप्टिकल फाइबर पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो TIR की घटना पर आधारित होता है। यानी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्वेश्चन नंबर वो देखेंगे TIR ऑप्शन किस में दिया, तो ऑप्शन डी में। यानी चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्राकृतिक पुष्टि करती है। ऑप्शन दिया है व्यक्तीकरण, परावर्तन, ध्रुवण, पोलराइजेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, बड़ विक्षेपण। वो याद रखेंगे प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्राकृतिक पुष्टि करती है उसकी ध्रुवण की यानी पोलराइजेशन की। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी में वो दिया है ध्रुवण। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है
तो न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो न्यूनतम विचलन कोण का तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं। न्यूनतम विचलन कोण मिनिमम डेविएशन बताए थे क्वेश्चन नंबर वो 20। याद रखेंगे ये होता है म्यू -1 इंटू ए, जहां ए क्या है त्रिज्य में कोण है। देखो वो ऑप्शन किस में दिया है, पहला दिया 1 माइनस म्यू इंटू ए, ऑप्शन बी है म्यू -1 इंटू ए, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन सी और डी क्या है तो रॉन्ग है। लेंस द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे यदि वस्तु उसके प्रधान अक्ष पर रखा जाए, यानी कह रहे हो प्रधान अक्ष पर रखेंगे तो इसमें कितने इमेज बनेंगे। तो याद करो हम आपको निकाल कर भी दिखाए थे कि प्रधान अक्ष पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज 2 बनता है। ऑप्शन देखेंगे कौन इसमें दिया है, पहला ऑप्शन ए में दिया है 1, बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और ऑप्शन डी में दिया है 7। तो याद रखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो 2, और 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ तो बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, एक अवतल गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बन सकता है। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है वास्तविक उल्टा बनता है, काल्पनिक सीधा बनता है। इसमें ऑप्शन देखो क्या दिया, पहला ऑप्शन दिया आभासी बन सकता है, ऑप्शन बी है वास्तविक ये भी बन सकता है, ऑप्शन सी है आवर्धित, आवर्धित भी इमेज बन सकता है, ऑप्शन डी है उल्टा ये भी इसका इमेज बन सकता है, और ऑप्शन ई में दिया है इसमें सभी, यानी सभी सही है। तो ऑप्शन इसमें बी, इसमें ऑप्शन ई को टिक रहा है वो, क्योंकि ये सारी इमेज बनते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ई होगा। ऑप्शन ई में दिया है कि सभी, याद रखेंगे वो कनकेव मिरर में सारे इमेज बनता है, वास्तविक उल्टा बनते हैं, काल्पनिक सीधा बनते हैं। आज इसी को 4 पार्ट में करके दिया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सभी। अगला देखेंगे, आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो याद करो आसमान के रंग नीला होने का कारण है आपको हम बताए थे वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो याद रखेंगे वो आसमान का रंग नीला होने का कारण जो होता है उसका प्रकिंडन होता है। देखेंगे ऑप्शन में दिया है या नहीं, पहला ऑप्शन है व्यक्तीकरण, दूसरा ऑप्शन है वो प्रकिंडन, ऑप्शन वो सी दिया है विवर्तन, और ऑप्शन दिया है ध्रुवण। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, और ऑप्शन बी में दिया है प्रकिंडन। ऑप्शन तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जब आपको हम दर्पण पढ़ाए थे तो उस समय इमेज का निर्माण कराए थे अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, और समतल दर्पण में याद कीजिए एक नोट बताए थे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होते हैं, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनते हैं जितना कि वस्तु आगे होते हैं। और ये आपको याद होना चाहिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब। उत्तल का कंडीशन आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है वो वस्तु के बराबर हो सकता है, वस्तु से छोटा हो सकता है लेकिन वस्तु से कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो बड़ा इमेज किस में बनेगा, अवतल दर्पण में। ये तो जाहिर सी बात है, देखेंगे वो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है। तो ऑप्शन होगा वो अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा अवतल दर्पण, यानी पहला ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण में। एक तो वो इसमें ऑप्शन अवतल लेंस भी दिया है, तो लेंस में जो इमेज बनता है वस्तु से बड़ा और आभासी नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप लोग जानते हैं, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। सारे बच्चे जानते हैं समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, या याद करो हम नोट बताया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ऑप्शन मिल गया आपको कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अनंत, तो इसमें रेडियस पूछा है तो रेडियस का होगा अनंत। ऑप्शन देखेंगे वो पहला ही ऑप्शन दे दिया है कि पहला ऑप्शन दिया हो कि अनंत, ऑप्शन बी में दिया है 0, ऑप्शन सी में दिया है 10 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी में दिया है -10 सेंटीमीटर। याद रखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा क्या, वो अनंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 वो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको हम बताए थे लेंस मेकर फॉर्मूला और एक लेंस की क्षमता निकालने के लिए। एक उभयोत्तल लेंस का अपवर्तनांक 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराए थे, आप कॉपी में देख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद ना क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आएगा वो 25 डाइऑप्टर, सॉरी 5 डाइऑप्टर। पहला 26 का पहला आंसर है वो 5 डाइऑप्टर। जब लेंस की क्षमता वहां पे पढ़ाए थे ना, वहीं पे इसका फॉर्मूला बताए थे। क्वेश्चन नंबर 27, जब प्रकाश की किरणें ग्लास के स्लेब में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य होता है। आप जानते हैं जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घट जाता है। अब इसमें कह रहा है कि क्या होता है, ऑप्शन सुनेंगे। पहला ऑप्शन है घट जाता है, दूसरा ऑप्शन बढ़ जाता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी आंकड़े पूर्ण नहीं है। ऑप्शन होगा इसमें पहला क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन हो जाएगा ए, घटता है। ऑप्शन नंबर देखें वो इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखें वो 28। इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, आप सभी जानते हैं, डाइऑप्टर होता है। क्वेश्चन नंबर वो 28 का आंसर सारे बच्चों को पहले से मालूम है, इसका हो जाएगा डाइऑप्टर। अब देखेंगे ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन बी में दिया है, डाइऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम जो होता है, ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया है। पहला दिया है संतत, ऑप्शन यही सही है। अब देखेंगे ऑप्शन बी में दिया है रैखिक स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी में दिया वो काली रेखा का स्पेक्ट्रम और ऑप्शन डी में दिया है काली मिट्टी का स्पेक्ट्रम। तो याद रखेंगे वो सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, ऑप्शन वो इसका पहला सही है, ए संतत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। तीस नंबर क्वेश्चन ए भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये भी आपको बताए थे जब आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक और सापेक्ष अपवर्तनांक पढ़ाए थे, तो कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो कांच में इसका मान होगा। याद करो आप लोग को निकाले भी थे, कांच में आप उसका मान है, या इसमें वो देखो ना c के मान नहीं पुट किया, डायरेक्ट इसको वैल्यू दे दिया है। आप चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं। हम यहाँ पे c को c रख देंगे ना भाव, तो a इसका जो मान आता है होता है 2c/3 होता है। आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला बताए थे कि म्यू बराबर क्या था, C0/c मीडियम। तो यहाँ पे C0 को c रख दिया है, इसका मान दे दिया है, निकाल भी देते हैं। देखो म्यू का मान दिया है वो कितना, कांच का अपवर्तनांक 3/2, तो रख देंगे 3/2 C0 यानी c a c m यानी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखेंगे। निर्वात में प्रकाश का वेग c है तो कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो इसका मान होगा यानी cm का मान पूछा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो cm का जो मान आएगा वो गुणा होगा तो हो जाएगा 2c/3, यानी cm माध्यम में प्रकाश की चाल 2c/3, जो कि ऑप्शन बहुत 30 का देखेंगे सही कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फॉर्मूला याद रखेंगे म्यू बराबर C0/c मीडियम, c यानी निर्वात में प्रकाश की चाल c मीडियम को c मीडियम रखेंगे क्योंकि इसी का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2c/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश की पथ ऑप्टिकल पथ बराबर होता है, ये तो फॉर्मूला आपको बताया था, प्रकाश की पथ बराबर होता है म्यू टी आपको फॉर्मूला बताया, लेकिन इसमें म्यू टी नहीं दिया है, इसको हिंदी में लिख दिया कि प्रकाश की पथ बराबर होता है अपवर्तनांक इंटू पथ की लंबाई। यानी वो क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर है
वो ऑप्शन ए होगा। और ये फॉर्मूला क्या होता है देख लो, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक गुणे पथ की लंबाई, ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर देखें वो 31। तो क्वेश्चन नंबर 32, जब प्रकाश का वेग महत्तम होता है तो निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया हवा में, ऑप्शन बी दिया शीशा में, ऑप्शन सी दिया है पानी में, ऑप्शन डी दिया है निर्वात में। यानी क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा क्या, तो निर्वात, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग पढ़ भी चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, तो सारे बच्चे जानते हैं हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और कितना होता है ऑप्शन में देखेंगे और सही ऑप्शन का चुनाव करेंगे। पहला दिया 1, गलत है। ऑप्शन बी है 1.5 जो कि रॉन्ग है। ऑप्शन सी 2.42, आप जानते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और ये होता है 2.42, यानी ऑप्शन भाव कौन सा सही है, सी। ऑप्शन डी में देखो भाव क्या है 4.14, इसमें अधिक वाला नहीं चुना है, बस हीरा का अपवर्तनांक चुना है, तो ये हो जाएगा भाव 2.42। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद करो हम बताए थे कि जब किसी दर्पण को, किसी भी गोलीय दर्पण को यदि पानी में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी एक समान रहेगा। पानी से बाहर रखें या पानी में रखें कोई अंतर नहीं है, सेम होगा। यानी पहला ऑप्शन देखेंगे वो दिया है एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। पहला दिया घट जाएगा, ऑप्शन बी दिया है बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी दिया है समान रहेगा, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। याद रखेंगे इसकी फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा सी, समान रहेगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की स्थिति में, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की स्थिति में प्रवर्तन गुणांक का मान होता है। तो याद करो कोएफिशिएंट का मान बताए थे हम, यानी प्रवर्तन गुणांक का मान बताए थे कि वो हमेशा 1 होता है। ऑप्शन देखो, पहला दिया 0.5, ऑप्शन बी दिया है 1, ऑप्शन सी दिया है 0, ऑप्शन डी दिया है इंफिनिटी। याद रखेंगे वो कितना होता है तो 1, और ये ऑप्शन किस में दिया है वो, तो ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 हो, त्रिश्य प्रवाह के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। त्रिश्य प्रवाह पर ध्यान नहीं देना, इसको अपनी भाषा में प्रिज्म कहते हैं। कि प्रिज्म सूत्र क्या होता है, तो प्रिज्म सूत्र सारे बच्चे जानते हैं। याद करो म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर हम आपको बताए थे, याद करो साइन और डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 बट्टा क्या होता है साइन ए बाई 2। लेकिन इसमें ऑप्शन में पहले ए दे दिया है, अब बाद में डेल्टा एम दिया, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखेंगे 36 का आंसर कौन सा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 36 का आंसर हो जाएगा कौन सा होता है सी। घरे हम लौटी राती राती पड़ोसी जरा फाट जाए छाती, काफिला स्कॉर्पियो ब्लैक पूरा रोड चले हम छापी, विरोधी के कनपट्टी पे कट्टा तना रहेगा, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा, दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। मुहारे युवा शक्ति की बैठक बने रोज। क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, इन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई t है, का समतुल्य निर्वात में पथ की लंबाई क्या होगी। वो समतुल्य निर्वात में पथ की लंबाई क्वेश्चन क्या है वो, यानी 37 का ऑप्शन देखेंगे वो, पहला ऑप्शन दिया है n-1 इंटू टी, ऑप्शन बी है n इंटू टी,
ऑप्शन सी है n/t-1 और ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो याद रखेंगे वो 37 का ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसका आंसर होता है n इंटू टी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। यदि एक किरण प्रिज्म से समरूप गुजरता है तो न्यूनतम विचलन होता है, यहाँ आर है तो याद करो आर आपको कह रहे तो ए बराबर याद है बताते 2r, याद है ना 2r, यानी r बराबर होगा a/2, यानी वो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर देखेंगे वो विचलन निकालना है, यानी 38 का करें न्यूनतम विचलन होता है तो ए ऑप्शन होगा a/2, जो कि ऑप्शन सी में दिया a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो 39 नंबर क्वेश्चन का सब लोग आंसर जानते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो ये तो सभी जानते हैं मनुष्य की आंख की जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा बनता है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन हो जाएगा वो वास्तविक उल्टा, जो कि ऑप्शन में दिया है बी, क्या वो वास्तविक उल्टा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई आवर्धन से आवर्धन क्षमता होती है। क्वेश्चन फिर से सुनो, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो देखिए यौगिक सूक्ष्म नली की लंबाई बढ़ाने से उसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ती है, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा वो बढ़ती है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हो क्या होगा तो बढ़ती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 41 नंबर है। 41 नंबर क्वेश्चन ना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो कि आप फॉर्मूला हम आपको बता दिए थे। क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनेंगे। एक आवर्धक गिलास जिसकी क्षमता 12 डायोप्टर है तब आवर्धन क्षमता होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 4 आएगा। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आवर्धन क्षमता P का मान दिया है 12, तो आपको हम बताए थे वो कि P बराबर होता है 1/f इन मीटर। तो इसका मान रखे ना, P बराबर कितना हो जाएगा तो 100/f और P का मान दे दिया कितना हो 12। अगर इसको काटेंगे तो ये देखो कट रहा है कितना हो बराबर 96, यानी 6 बार में कट जाएगा, बचेगा क्या 4। अगर दशमलव लेते हैं तो 36, फिर आएगा 4 यानी 6.3। आपको किसका मान निकलेगा f का मान, यानी f इक्वल टू हो गया 6.3। अब कह रहे हैं आवर्धन क्षमता निकाल, तो आवर्धन क्षमता m बराबर का 1 प्लस d/f। अब इस पे रखेंगे वो तो बोलिए m बराबर 1 प्लस d का मान बताइए 25 अब बट्टा 6.3। अब इसको भाग देंगे ना, अगर 6 अगर मान को काटते हैं तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 और 1 4 दशमलव में आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। m का मान हो जाएगा कितना हो तो 4, यानी क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें दिया इसकी आवर्धन क्षमता कितना हो तो 4। क्वेश्चन नंबर देखेंगे वो 42। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है, तो याद रखें खगोलीय दूरदर्शक जब आपको पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि इसका इमेज बनता है काल्पनिक उल्टा। कैसा बनेगा वो तो काल्पनिक उल्टा। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया वास्तविक सीधा, वास्तविक उल्टा। ऑप्शन सी दिया है काल्पनिक एवं उल्टा, ऑप्शन डी में दिया है काल्पनिक एवं सीधा। तो इसमें वो 42 का जो आंसर होगा वो जाएगा काल्पनिक उल्टा, जो कि ऑप्शन में दिया है वो कितने नंबर तो सी। देखेंगे वो यहां पे लिख भी देते ऑप्शन सी काल्पनिक एवं उल्टा। क्वेश्चन नंबर वो 43 देखेंगे, कहते सामान्य संयोजन, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो याद करो खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई आते वो बताए थे कि f0 प्लस एफ ए ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी प्लस आई पीस की फोकस दूरी, यानी वो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सामान्य संयोजन लेंस की फोकस दूरी की लंबाई पूछा है तो वो हो जाएगा f0 प्लस एफ ए, जो कि ऑप्शन बहुत किस में दिया है तो डी में दिया है। क्वेश्चन देंगे वो 44 नंबर क्वेश्चन। तो एक एक बच्चा जानता हो कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थी सभी लोग जानते हैं
कि क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर होगा, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो इसमें क्या निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए व्यवहार किया जाता है लेंस। तो इसमें पहला ही ऑप्शन दिया ए, अवतल लेंस, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45। इसमें तो ये भी सारे बच्चे जानते हैं जो क्वेश्चन 45 दिए हैं आपको। एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी जो होती है लगभग में होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि एक स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। और एक स्वस्थ मनुष्य की कितनी दूरी तक देख सकता है, अगर क्वेश्चन ऐसा जाए कि एक स्वस्थ मनुष्य कितने दूरी तक देख सकता है, तो वो अनंत तक देख सकता है। लेकिन स्पष्ट देखने की बात करता है तो हमेशा 25 सेंटीमीटर होता है और उसकी आंखें स्वस्थ होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन हो जाए वो 25 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन में देखेंगे किस में दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। पार्थिविक दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। पहला ऑप्शन दिया है काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा उल्टा, जो कि सही नहीं है। ऑप्शन बी दिया है काल्पनिक एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा, यही सही होगा। ऑप्शन सी दिया होगा वास्तविक एवं वस्तु के अपेक्षा सीधा, इनमें कोई नहीं। तो याद रखेंगे पार्थिविक दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो ऑप्शन 46 का सही है, बी। और इसमें देखो वो लिखे रहेगा काल्पनिक एवं वस्तुओं के अपेक्षा, वस्तुओं के अपेक्षा कैसा भाव तो उल्टा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा। नेक्स्ट देखें वो 47 नंबर, 47 नंबर है वो। 47 नंबर देखो क्या करे, एक पतले फिल्म रंग के कारण है। तो याद रखेंगे वो पहला ऑप्शन ए में दिया है परकिंडन, ऑप्शन बी में दिया है व्यक्तिकरण, ऑप्शन सी में दिया है बड़विक्षेपण और ऑप्शन डी में दिया है विवर्तन। तो एक पतले रंग के फिल्म का कारण बहु उसका व्यक्तिकरण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया है वो 47 का कितना बी नंबर में, ऑप्शन बी। क्या होता है व्यक्तिकरण। क्वेश्चन वो 48 तो सारे बच्चे जानते हैं, याद करो बूस्टर का नियम पढ़ाए थे कि बूस्टर का नियम क्या होता है। तो बूस्टर का नियम याद है ना, बताए थे कि म्यू बराबर होता है 10 IP। फिर से सुनेंगे, बूस्टर का नियम होता है, तो बूस्टर का नियम बताए थे म्यू बराबर होता है 10 IP। याद रखेंगे वो 48 का आंसर होगा 10 IP, यानी म्यू बराबर 10 IP बूस्टर का नियम है। देख लेंगे वो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी, सी में दिया है म्यू बराबर 10 IP। नेक्स्ट आप देखेंगे वो अगला क्वेश्चन नंबर वो 48 हो गया। 49 देखेंगे, तरंग का कलांतर फाई का पथांतर डेल्टा एक्स संबंध है। पहला दिया है संबंध लेमडा बाई पाई इंटू फाई, जो कि रॉन्ग है। ऑप्शन बी में दिया है लेमडा बाई 2 पाई फाई, जो कि ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी में दिया है वो लेमडा बाई ऑप्शन सी में दिया है पाई बाई लेमडा इंटू फाइव, यही सही है वो। ऑप्शन डी में देख लो दिया है 2 पाई बाई लेमडा इंटू फाइव, यानी ऑप्शन हो जाएगा वो 49 नंबर का। ध्यान देंगे पाई बाई लेमडा इंटू फाइव, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। 50 नंबर देखो, 50 नंबर तो सिंपल है क्वेश्चन। एक वर्णीय मोनोक्रोमेटिक लाइट, बाइक्रोमेटिक लाइट आपको हम पढ़ाए थे। एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी तीव्रता समान हो, नहीं। दूसरा ऑप्शन सुनेंगे आयाम समान हो, नहीं। उसकी कलाएं फेज समान होनी चाहिए, उसकी कलाएं समान हो। और लास्ट ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा क्या होगा, तो उसकी कलाएं समान होनी चाहिए, यानी कलाएं क्या होगा वो, कलाएं
समान हो। जो ऑप्शन वो देखेंगे किसमें दिया है, ये ऑप्शन सी दिया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। करेक्ट, महत्तम तीव्रता के लिए यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई का मान होता है। तो हम आपको बताए थे वो कि महत्तम तीव्रता के लिए cos फाई का मान +1 होता है। अभी ऑप्शन में देखेंगे, वो पहला ऑप्शन दिया है -1 यानी ए नंबर ऑप्शन दिया है -1, बी में ऑप्शन दिया है +1, सी में ऑप्शन दिया है इंफिनिटिव और ऑप्शन डी में दिया है 0। तो याद करवाओ, क्वेश्चन नंबर 51 का मैक्सिमम मान कितना होता है, +1, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। फिर से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा महत्तम तीव्रता के लिए यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए cos फाई का मान होता है +1। अब और क्वेश्चन देखते हैं 52। कह रहा व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई आप लोग जानते हैं। ऑप्शन ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन है बीटा बराबर लेमडा कैपिटल डी बाई डी। ऑप्शन बी में दिया है डी बाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इंटू लेमडा। ऑप्शन सी में दिया है स्मॉल डी लेमडा बाई डी। ऑप्शन डी में दिया है डी इंटू कैपिटल डी इंटू डेल्टा लेमडा हो। और देखते हैं एक बार फिर से सुनो। अरे व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, पहला ऑप्शन है यानी ए नंबर में बीटा बराबर लेमडा डी कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ऑप्शन बी में दिया है स्मॉल डी बट्टा कैपिटल डी इंटू लेमडा। ऑप्शन सी में दिया है बीटा इक्वल टू स्मॉल डी इंटू लेमडा बाई कैपिटल डी। ऑप्शन डी में दिया है स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी इंटू लेमडा। तो याद रखेंगे व्यक्तिकरण फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है ना 52 नंबर क्वेश्चन का, और बीटा इक्वल टू होता है लेमडा कैपिटल डी बाई डी। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। तो याद करेंगे ये ध्रुवण पोलराइजेशन का पालन करता है। तो वो पहला ऑप्शन दिया ए परावर्तन, गलत है। बी ध्रुवण, ऑप्शन बी ही सही होगा। तीसरा ऑप्शन है सी में दिया व्यक्तिकरण और चौथा ऑप्शन दिया हो विवर्तन। तो याद रखें प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। 53 नंबर का आंसर होगा वो क्या, तो बी, इसको बोलेंगे ध्रुवण। नेक्स्ट वो देखो 53 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, व्यक्तिकरण की घटना का कारण है। व्यक्तिकरण की घटना के कारण है। तो व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या होता है, वो ऑप्शन सुनेंगे। पहला है कलांतर, दूसरा है वो आयाम परिवर्तन, वेग परिवर्तन, तीव्रता परिवर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा कलांतर। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा, कलांतर, यानी ऑप्शन ए दिया है कलांतर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनः वितरण प्रकाश का व्यक्तिकरण होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है वो क्वेश्चन नंबर 55 का आवृत्ति। ऑप्शन बी में दिया है इंटेंसिटी यानी तीव्रता। ऑप्शन सी में दिया है तरंगधैर्य। ऑप्शन डी में दिया है चाल। तो पुनः वितरण जो होता है वो प्रकाश का व्यक्तिकरण में, तो उसके इंटेंसिटी का होता है, यानी वो इसको बोलते हैं तीव्रता, जो ऑप्शन वो बी में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश
स्रोत और पर्दा दोनों की बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी? वह जब याद रखेंगे, जब प्रकाश और स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है ना, तो उनकी फ्रिंज की चौड़ाई भी क्या होती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन सुनेंगे, वो ऑप्शन ए में ही इसका पहला आंसर दे दिया है क्वेश्चन नंबर 56 का, कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ती है। यानी क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या भाव? तो बढ़ती है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई की होती है। याद रखें, क्या इसका करें? एक समान होती है, एक समान नहीं होती है, एक जैसी होती है, इनमें कोई नहीं। तो आपको हम अंतर डिफरेंट जो बताए थे ना व्यक्तिकरण और विवर्तन में, तो बताए थे वो कि व्यक्तिकरण फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है एक समान होती है, और एक जो आपको दिया है, ध्यान देंगे, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई जो होती है वो एक समान नहीं होती है, अरे अलग अलग होती है। तो क्या इस क्वेश्चन का ऑप्शन फिर से सुनेंगे एक बार क्वेश्चन, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई व्यक्तिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई कि एक समान नहीं होती है। तो ऑप्शन सुनो, अब इसका ऑप्शन आप लोग पकड़ लेंगे। वो पहला ऑप्शन दिया एक समान होती है, क्या सही है? नहीं, गलत है। ऑप्शन बी में दिया एक समान नहीं होती है, यानी ऑप्शन यही सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में दिया जैसी होती है, एक जैसी होती है, ये भी संभव नहीं, इनमें कोई नहीं। तो याद रखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन हो जाएगा एक समान नहीं होती है। अब चलते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको उपयुक्त किया जाता है? पहले फ्लिप्ड कांच का प्रिज्म, एक गलत है, ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन बी में दिया NaCl, NaCl याद है ना, सोडियम क्लोराइड का प्रिज्म, जो कि गलत है। ऑप्शन सी इसका परफेक्ट आंसर है, निकेल प्रिज्म। और ऑप्शन डी में दिया बाई प्रिज्म। तो याद रखेंगे ऑप्शन हो जाएगा 58 का क्या? तो निकेल, निकोल लिखा है, बहुत निकोल प्रिज्म हो जाएगा, जो कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, बस किस्मत से ज्यादा मेहनत पे भरोसा करोगे। कहते हैं ना कि मंजिल ना मिले ये मुकद्दर की बात है, आप कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जिंदगी जख्म में से भरी है, वक्त को मरहम लगाना सीख लो, हारना तो है एक दिन जिंदगी में, फिलहाल जिंदगी को जीतना सीख लो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग तैयारी अच्छे से करो, अभी वक्त आपके पास है, करीबन 4 मंथ है। अगर 4 मंथ भी अगर आप अच्छे से पढ़ देते हैं ना, तो आपको रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। पढ़ो, मेहनत करो। कहते ना कि जब तक सफल ना हो निंद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो निंद चैन को त्यागो तुम, आज संघर्ष की मैदान छोड़कर इहू मत भागो, तुझ कुछ किए बिना इहू जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। देखो अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 नंबर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आसान है, आपको क्लास में पढ़ाते हैं इंद्रधनुष। याद कीजिए इंद्रधनुष का डिफिनेशन क्या बताया था, बताते हैं कि वर्षा के तुरंत बाद, वर्षा के तुरंत बाद सूर्य की विपरीत दिशा में एक रंगीन पट्टी का निर्माण होता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। और इंद्रधनुष बताया था वो कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है, तो अपवर्तन होता है। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है, तो अपवर्तन होता है। और क्वेश्चन ये दिए हैं कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, तो ऑप्शन तो बता दिए अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन दिया है, इसमें जो ध्यान से सुनेंगे, पहला ऑप्शन दे दिया है परिकिंडन, ऑप्शन बी दिया है विवर्तन, ऑप्शन सी दिया है बड़ विक्षेपण, और ऑप्शन डी दिया है अपवर्तन। अपवर्तन। आइए क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 तो सिंपल क्वेश्चन एकदम, फॉर डाइऑप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। तो याद करो, आपको जानते हो कि P का मान दे दिया फॉर डी, अगर F का मान निकाले F इक्वल टू व्हाट, सॉल्व करेंगे, बताइए P बराबर क्या होता है 1/f इन
मीटर। टी का मान दिया 4, बताइए इसका मान कितना हो जाएगा 1/f इन मीटर। वो आंसर देखेंगे मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में, तो आप देख सकते हैं वो ये मीटर में ही दिया है 0.25 मीटर। अगर आप चाहे वो तो f बराबर क्या लिख सकते हैं 1/4 इन मीटर। अब इसको भाग देंगे कटेगा 0.25 बार में, यानी वो f का मान निकल गया कितना 0.25 मीटर। यानी क्वेश्चन को जब 4 डायऑप्टर देगा तो मीटर में आंसर इसका हो जाएगा कितना, तो 0.25 मीटर। अगर यही सेंटीमीटर में पूछा होता तो जो एक पॉइंट देना है पॉइंट हट जाता और कितना जाओ 25 सेंटीमीटर, लेकिन आप याद रखेंगे आपको मीटर में पूछा है तो ए लेंगे 0.25 मीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। 60 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर 61 नंबर क्वेश्चन और 62 नंबर क्वेश्चन आपको याद करो, डिस्पर्शन पावर और एंगुलर डिस्पर्शन पढ़ाए थे। कोणीय बल विक्षेपण क्षमता एंड डिस्पर्शन पावर बराबर होता है, तो फॉर्मूला तो आपको बताए थे वो कि बैगनी रंग माइनस लाल रंग इंटू प्रिज्म कोण, यानी इसी को बताते हैं म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। एक बार फिर से सुन, कोणीय बल विक्षेपण बराबर होता है, क्षमता नहीं लेना, कोणीय बल विक्षेपण बराबर होता है। तो याद करो हम फॉर्मूला बताए थे वो होता है म्यू वी यानी बैगनी रंग का अपवर्तनांक माइनस लाल रंग का अपवर्तनांक इंटू ए। ऑप्शन देखो वो इसमें कौन सही है, यानी इसका वो पहला ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी वो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन हो जाएगा ए, और ए हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, जहां म्यू वी बैगनी रंग का अपवर्तनांक है और म्यू आर लाल रंग का अपवर्तनांक है, और ए क्या है तो वो प्रिज्म कोण है। अब देखो क्या करे, एंगुलर डिस्पर्शन पावर बल विक्षेपण क्षमता के लिए निम्न में कौन संबंध सही है, तो आप तो संबंध बहुत निकाले थे म्यू वी माइनस म्यू आर अब बट्टा म्यू वाई माइनस 1, बताते बैगनी रंग और लाल रंग के बीच विचलन कोण थीटा आता था। माध्य किरण यानी पीले रंग का अपवर्तनांक को एंगुलर डिस्पर्शन पावर कहते हैं, यानी ओमेगा और बताए थे म्यू वी माइनस म्यू आर अब बट्टा म्यू वाई माइनस 1, यानी क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर बट्टा माध्य किरण म्यू वाई माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर जो होगा वो भी ऑप्शन ए ही होगा, यानी 61 का भी ए 62 का भी क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63, समानांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, ये तो सब लोग जानते हो कि समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है अनंत। तो पावर क्या हो जाएगी, वो पावर याद करो P बराबर होता है 1/f। अगर समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है अनंत, तो याद करो P बराबर 1/इंफिनिटी से भाग देंगे क्या आएगा, क्या होगा वो, तो भाग देंगे वो, तो इसका आंसर आएगा क्या, तो 0, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी जो शक्ति होता है 0 है। याद करो एक पट्टी जी बताए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, जबकि उसका पावर क्या होता है 0 होता है, यानी आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो 0, यानी 63 का आंसर हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पे। तो औसत रंग यानी पीला रंग, औसत रंग यानी पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो पीले किरण का आपको बताया था ना कि लाल रंग और बैंगनी रंग के बीच में होगा, तो बताओ दोनों को क्या करेंगे। अब वो इसका संबंध पूछा है ना, तो आप इसका संबंध जो लेंगे म्यू इक्वल टू जो लेंगे वो क्या करेंगे म्यू वी आप प्लस म्यू आर बाई 2, या कभी ऐसे भी लिख सकता है म्यू आर प्लस म्यू वी बट्टा 2, दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, आपको वो पीले रंग का मान निकल जाएगा, नहीं माध्य किरण निकल जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर देखेंगे वो 64 का आंसर हो जाएगा वो क्या, तो यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं। ऑप्शन देखेंगे किसमें दिया है, इसका भी ऑप्शन पहला ही दिया है कि म्यू बराबर दिया है वो ऑप्शन ए में दिया है
म्यू बराबर म्यू आर यानी लाल रंग प्लस म्यू वी बट्टा क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। 65 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायऑप्टर में होती है। तो पहले याद करेंगे आप कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। अब पावर इन डायऑप्टर पी का मान निकालना है, तो एफ का मान दिया है वो 50 सेंटीमीटर, वो पावर निकालना पी बराबर 1/f इन मीटर होता है। मीटर को बदलेंगे सेंटी में, तो ये हो जाएगा 100/50, भाग देंगे कटेगा 2 बार में, यानी पी का मान निकलेगा 2 डायऑप्टर। ऑप्शन देखेंगे 65 नंबर का ऑप्शन होगा सी। अगर ये तो मान बदलते रहता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का मान देखेंगे, यहाँ पे 50 दिया था 2 आ गया, 25 दिया रहता तो 4 आता, अब वो 10 दिया रहता तो आपका 10 डायऑप्टर आ जाता। भाग करके आप इस फॉर्मूला से बना लेंगे वो जो यहाँ पे हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायऑप्टर और +5 डायऑप्टर है, तो संपर्कित संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी होगी। तो सबसे पहले पी इक्विवेलेंट आप चलो ना इसी से देख लेते हैं। वो पी इक्विवेलेंट आपको 2 मान दे दिया है। एफ इक्विवेलेंट से चलते हैं। एफ इक्विवेलेंट वो दिया है F1 + F2, और एक अवतल है और एक उत्तल है, एक माइनस है प्लस में, तो एफ इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -15 आप +5 घटाएंगे तो हो जाएगा -10 डायऑप्टर। यानी वो एक इसका सॉरी रुक जाओ, एक बार फिर से देख लेते हैं। लेंस की क्षमता ऐसे नहीं बनेंगे। देखो एक पावर दिया ना P इक्विवेलेंट यानी P1 P2 का मान दिया है, तो एक बार दिया 15 और एक बार दिया 5, ए बी डायऑप्टर घटेगा तो P इक्विवेलेंट का मान बताइए क्या हो जाएगा, -10 डायऑप्टर होगा। इसकी फोकस दूरी निकालिए, फोकस दूरी क्या होगा। तो अब याद करो P इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। P इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/f इक्विवेलेंट इन मीटर। इसको चेंज करेंगे ना तो बताओ एफ इक्विवेलेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एफ इक्विवेलेंट बराबर क्या हम लिख सकते हैं 1/p और इक्विवेलेंट इसका मान बताएंगे, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा -10, एक से एक कटेगा -10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में -10 दिया होगा। हाँ ऑप्शन दिया है बी, यानी 66 का ऑप्शन हो जाएगा क्या हुआ, तो बी -10 सेंटीमीटर।